हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्म रिकॉर्ड्स के बारे में। फार्म रिकॉर्ड्स दैट मीन्स फार्म मैनेजमेंट में रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, और रिकॉर्ड्स के टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के रिकॉर्ड्स हम फार्म में रखते हैं, फार्म मैनेजमेंट में उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Guys, farm business has become more complex due to technological, economical and social changes. अभी कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन की वजह से और फार्म बिजनेस में हम टेक्नोलॉजी और हर प्रकार की चीज़ों का एक साथ समन्वय करके उपयोग करते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, जिस कारण हमको रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्म बिजनेस डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजर। दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजर होता है, जो फार्म बिजनेस जो चला रहा होता है, डिपेंड करता है उसका जो फार्म बिजनेस है उसका सक्सेस होना उस ऑर्गेनाइजर के एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। वो किस तरह से फार्म को मैनेज कर रहा है, फार्म के रिकॉर्ड्स को किस तरह से मैनेज कर रहा है, इसी पे डिपेंड करता है। फार्म रिकॉर्ड्स प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उसका एक्सपीरियंस ही फार्म बिजनेस की वैल्यू को, उसके सक्सेस होने को निर्धारित करता है, और उसका एक्सपीरियंस को निर्धारित करने का काम करता है फार्म रिकॉर्ड। जो फार्म रिकॉर्ड होता है उसी से ऑर्गेनाइजर के एक्सपीरियंस को प्रिजर्व किया जाता है। दैट मीन्स हम जो ऑर्गेनाइजर, दैट मीन्स जो भी बिजनेस करने वाला जो भी फार्मर होता है, जो फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजर जो होता है, उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है उसी को फार्म रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड करके रखता है, जिससे कि फ्यूचर में उसका यूटिलाइज करके और अधिक प्रॉफिट लिया जा सके। फार्मिंग इज अ बिजनेस एंड देयरफॉर देयर इज अ ग्रेटर नीड टू कीप प्रॉपर रिकॉर्डिंग, क्योंकि फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि वो एक बिजनेस होता है। फार्मिंग इज अ बिजनेस। फार्मिंग बिजनेस होने के कारण उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स आर कंट्रोल द फार्म बिजनेस एंड गाइड फ्यूचर डिसीजन एंड प्रोवाइड डाटा रिक्वायर्ड फॉर साउंड प्लानिंग। क्योंकि हम पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। किस फ्यूचर के जो भी प्लानिंग होंगे उसके लिए हम गाइड उसी से ही, पास्ट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे ही हमको उसके लिए गाइड मिलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी सप्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज, क्योंकि हमारा जो इंटरप्राइज है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही इंटरप्राइज, हमारे पास एक ही इंटरप्राइज हो। हम सप्लीमेंट्री इंटरप्राइज जो लेते हैं उसका मैनेजमेंट के लिए भी फार्म रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस, एन एवरेज फार्मर रिक्वायर्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। एक फार्मर होता है, उसको निम्न प्रकार के रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसका लिस्ट मैंने दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है लैंड यूज रिकॉर्ड, परमानेंट डेड स्टॉक रजिस्टर, फार्म लाइव स्टॉक रिकॉर्ड, फार्म लेबर रिकॉर्ड्स, इनपुट रिकॉर्ड्स, फीड रिकॉर्ड्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड्स, इनपुट एंड फीड स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक एट्सेट्रा। ये जो है, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं फार्म मैनेजमेंट के लिए, एक फार्मर के लिए अति आवश्यक होता है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है लैंड यूज रिकॉर्ड। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके फॉर्मेट भी साथ में दिया हुआ है, जस्ट लाइक लैंड यूज रिकॉर्ड्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, as for example irrigated, dry irrigated, unirrigated, permanent fallow, problematic soil etc. जो है उसका हम इसमें रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि एक फार्म बिजनेस जो होता है,
एक फार्मर का जो बिजनेस होता है वो फार्म या एरिया बेस्ड होता है, वो सॉइल बेस्ड होता है, मिट्टी से, मृदा से, एरिया से वो अपना इनकम प्राप्त करता है। सो लैंड यूज रिकॉर्ड में फार्मर के पास में, एंटरप्रेन्योर के पास में जो भी फार्मर होता है उसके पास में उसके सारे के सारे फॉर्म का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है पार्टिकुलर एंड एरिया, एरिया इन हेक्टेयर, हम हेक्टेयर में एरिया का हिसाब रखते हैं। जैसे कल्टिवेटेड एरिया कितना है हेक्टेयर में हम लिखेंगे, एरिगेटेड एरिया कितना है, एरिगेटेड ड्राई एरिया कितना है, ड्राई एरिया, परमानेंट फैलो एरिया, लैंड अंडर बिल्डिंग्स, क्योंकि पूरे फार्म के अंदर में बिल्डिंग्स भी होते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स वाले एरिया कितने हैं, और साथ में क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है किस तरह से कितने एरिया में अपनाए जाते हैं। जस्ट लाइक खरीफ में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न कितने एरिया में अपनाए जाते हैं, रबी में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न कितने एरिया में अपनाते हैं, समर में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न कितने एरिया में होते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल खरीफ में सपोज दैट खरीफ में पूरे के पूरे धान लगा दिए 10 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर या फिर 10 एकड़ में। उस तरह से रबी में मूंगफली, चना, गेहूं लगा दिए। तो इस तरह से इसका क्रॉपिंग पैटर्न एरिया वाइज हम रिकॉर्ड रखते हैं। गाइस नेक्स्ट रिकॉर्ड इज परमानेंट डेड स्टॉक रजिस्टर। परमानेंट डेड स्टॉक रजिस्टर में ऐसे रिसोर्सेज का, ऐसे चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, कि हमारा कुछ इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। जस्ट लाइक a particular of year of purchase, a purchase value amount depend on spend on repairs etc of the dead stock on the farm are available in this record। dead stock का एग्जाम्पल जैसे कि फार्म बिल्डिंग या कैटल शेड या ट्यूबवेल, पंप हाउस, ट्रैक्टर, इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, थ्रेसर, स्प्रेयर, जितने भी टाइप के इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे डेड स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनका रिकॉर्ड परमानेंट डेड स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मेट है, जैसे कि पार्टिकुलर दिया हुआ है फार्म बिल्डिंग, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेज, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट, अगर बिल्डिंग है तो उसका कंस्ट्रक्शन होगा, कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट्स है तो परचेज किया जाएगा। देन कंस्ट्रक्शन वैल्यू और परचेज वैल्यू क्या है उसका, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर पर एनम, उसके पर ईयर के रिपेयर में कितना खर्च होता है। देन नेक्स्ट इज परमानेंट लाइव स्टॉक रजिस्टर। गाइस इस रजिस्टर में जो भी फार्म में जो भी प्रकार के एनिमल्स या लाइव स्टॉक्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स रखा जाता है। लाइव स्टॉक्स के अंतर्गत एनिमल, बर्ड्स, काऊ, बफेलो, सीप एट्सेट्रा इसके अंतर्गत आते हैं। गाइस परमानेंट लाइव स्टॉक रजिस्टर में हम किसी भी जो भी फार्म में जो भी पशु हैं, जो भी पक्षी हैं, जो भी लाइव स्टॉक्स हैं, पशुधन जो भी हैं, उनका ब्रीड, कब खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उनका पूरा का पूरा ब्यौरा, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, जस्ट लाइक टाइप ऑफ लाइव स्टॉक, देन सेकंड कॉलम है होम ब्रीड नंबर, परचेस नंबर, ब्रीड, एज, परचेस वैल्यू। इसमें फर्स्ट इज मिल्च एनिमल, दैट मीन्स दूध देने वाले जो जानवर हैं वो काऊ, बफेलो, ड्राफ्ट एनिमल्स, बुलॉक्स, बफेलो, ही बफेलो, शी बफेलो, यंग स्टॉक, हैफर्स, काव्स, अदर्स, सीप, गोट, पोल्ट्री एट्सेट्रा।
इनका ब्रीड, इनका एज, इनका परचेस वैल्यू, इनका सेल वैल्यू, हर प्रकार के रिकॉर्ड्स इनका रखा जाता है। गाइस, नेक्स्ट रिकॉर्ड इज फार्म लेबर रिकॉर्ड। फार्म लेबर रिकॉर्ड के अंतर्गत हम पर ईयर पर सीजन जो लेबर्स फार्म में जो भी लेबर्स यूटिलाइज किए जाते हैं उनका वैल्यू का रिकॉर्ड रखा जाता है। दिस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द इंटरप्राइज, the day of on which human laborers, bull laborers and machine laborers employed, the operation performed, number of laborers employed to complete the operation and time taken to perform the operation। इसमें किसी भी इस रिकॉर्ड में किस डेट पे कौन सा काम किया गया, उसके लिए किस प्रकार के लेबर का यूज़ किया गया, जस्ट लाइक ह्यूमन लेबर, पशु का उपयोग किया गया, मशीन का उपयोग किया गया, और उस पर कितना वैल्यू, कितना मनी खर्च किया गया, इसका रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। देन नेक्स्ट इज इनपुट रिकॉर्ड। इनपुट रिकॉर्ड में किसी भी फार्म एंटरप्राइज में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो भी इनपुट लगाए जाते हैं उसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। इट गिव्स द पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट इनपुट यूटिलाइज्ड क्रॉप वाइज एंड वैरायटी वाइज। क्रॉप वाइज एंड वैरायटी वाइज जो भी इनपुट लगाए जाते हैं, जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी यूटिलाइज किए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है। एक फॉर्मेट है जैसे कि डेट या मंथ, किस डेट पे किस इनपुट के को कितना क्वांटिटी में लिया गया, उसका रेट क्या था और कितना खर्च किया गया उस पे। देन नेक्स्ट इज फीड रिकॉर्ड। The details of daily feed expenditure are recorded here. The feed particular also indicate as to whether the livestock was given required ration or not, so that feed efficiency can be worked out. फीड रिकॉर्ड में हम पशुओं के लिए चारा उपयोग किया जाता है उसके बारे में रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे किस डेट पे किस टाइप का फीड दिया गया, मिल्क एनिमल्स दूध देने वाले पशुओं के लिए कितना क्वांटिटी में और उसका वैल्यू क्या था, ड्राफ्ट एनिमल्स के लिए कितना क्वांटिटी और उसका वैल्यू क्या था, यंग एनिमल्स के लिए कितना, पोल्ट्री के लिए कितना, इस सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें रखे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिपोर्ट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिपोर्ट में हमारे फार्म में जो भी क्रॉप का आउटपुट मिलता है, द डिटेल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड क्रॉप वाइज जो भी आउटपुट हमको मिलता है हमारे फार्म में, उसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। along with the detail of consumption, kind of payment etc। हम इसमें कितना हमको आउटपुट मिला है, हम उसमें से कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इस सारे के सारे रिकॉर्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल रिपोर्ट। द प्रोडक्शन लेवल ऑफ वेरियस सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस आर मेड अवेलेबल in this register. The disposal pattern as well as consumption pattern of livestock products are too recorded here. That means livestock से हम कितना इनकम हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। द वैल्यू एडिशन थ्रू conversion of milk into ghee can also be not here. Then next is input and feed stock register. This provides the information on the stock position of farm input and feed at the particular point of time. And next is logbook. Logbook records the expenditure on machinery and equipments. हम इसमें लॉग बुक में किसी मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको भी क्रॉप वाइज, सीजन वाइज और एरिया वाइज रखा जाता है। दैट मीन्स
कितने एरिया के लिए कितना मशीन का यूज़ किया गया, कि कौन सा वैरायटी यूज़ किया गया, और उसमें मशीन या इक्विपमेंट्स कौन सी यूज़ किए गए, उसका उस पे कितना खर्च किया गया, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे किस डेट पे कौन सा मशीन का यूज़ किया गया, क्या ऑपरेशन किए गए, कितने घंटे, और उसका वैल्यू क्या था। गाइस नेक्स्ट इज़ फार्म इन्वेंट्री, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फार्म इन्वेंटरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू।